अभी बात चुनावी राज्य बंगाल की। एक खेल याद करिए, देश के घर घर में चोर सिपाही का खेल खेला जाता है, जिसमें 4 लोग 4 पर्ची के साथ खेलते हैं। पर्ची में राजा, वजीर, चोर और सिपाही लिखा रहता है। पर्ची उछाल दी जाती है। राजा की पर्ची पाने वाला पूछता है वजीर वजीर। जवाब में वजीर की पर्ची पाने वाला कहता है जी हुजूर। और फिर राजा कहता है कि इन दोनों में से चोर का पता लगाओ। इस वक्त हमारे में कुछ ऐसी ही राजनीति चल रही है, जहां पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले चोर सिपाही और सियासत का खेल चल रहा है। जहां ममता बनर्जी देश की जांच एजेंसी ईडी को चोर कह रही हैं, वहीं ईडी कह रही है कि ममता बनर्जी ने घोटाले के अहम सबूत चुरा लिए। इन सब के बीच लक्ष्मण रेखा न पार करने की चेतावनी बीजेपी को आज ममता बनर्जी देने लगी। जुमला पार्टी, झमेलादार पार्टी, हमलाकारी पार्टी, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है? उनका इस तरीके से कार्रवाई सीधा संविधान के ऊपर हमला है। ममता बनर्जी वो शेरनी है, वो जाके उनका डाके पे वो खुद उल्टा रिवर्स छापा दे दिया, उनको रोक ली। प्रदेश की मुख्यमंत्री रेड में इंटरफेयर कर जाती हैं और फाइल लेके निकल जाती हैं। ऐसा लॉलेसनेस तो कहीं होगा ही नहीं। ईडी, आईटी, सीबीआई को हर जगह इस्तेमाल ही करते हैं, उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। इलेक्शन के टाइम सब ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, उसका याद आ जाता है इलेक्शन जीतने के लिए। जीतेंगे नहीं। खुद कोलकाता की सड़क पर ममता बनर्जी एक बार फिर उतरी हैं। अपने 8 सांसदों को दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन के लिए भेज दिया। कोलकाता में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज करा दी। कार्यकर्ताओं को भी कह दिया कि पूरे प्रदेश में सड़क पर उतरकर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करो। क्या जिस पश्चिम बंगाल को बीजेपी अब तक चुनावी इतिहास में जीत नहीं पाई, वहां चुनाव से 3.5 महीने पहले ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरकर खेला होने से रोकने वाली राजनीति शुरू कर दी। और शुभेंदु अधिकारी थ्रुते टाका जाए अमित शाहर काछे। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। पश्चिम बंगाल में गुरुवार से ही उस लड़ाई को ममता ने शुरू कर दिया, जिसमें तय है कि दिन प्रतिदिन हाई वोल्टेज तकरार बढ़ती जानी है। हम लड़ेंगे और बंगाल जीतेंगे। शुरुआत 8 जनवरी को कोलकाता में होती है, जब टीएमसी की चुनावी रणनीतिकार कंपनी आईपैक के चेयरमैन प्रतीक जैन के घर ईडी की छापेमारी के बीच ममता बनर्जी की एंट्री होती है और वो भीतर से हरे रंग की फाइल लेकर निकल आती हैं। और फिर आईपैक के दफ्तर में होती ईडी की रेड में पहुंचकर वहां से भी ममता फाइल का जत्था निकलवा लेती हैं और कहती हैं कि बीजेपी ईडी के जरिए टीएमसी की रणनीति चोरी करा रही थी। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते है तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। हर कोई ये समझना चाह रहा है आखिर हरे रंग वाली फाइल लेकर निकलने के बाद भी ममता बनर्जी आखिर क्यों आक्रामक मोड ऑन करके चल रही हैं? परंपरा में ही होगा। जबकि ईडी सूत्रों का कहना है कि ईडी के छापे के बीच में से मुख्यमंत्री ने खुद ही प्रतीक जैन का मोबाइल फोन ले लिया। वहां मौजूद पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने ईडी के 3 अधिकारियों को पंचनामा में कुछ भी दर्ज करने से मना किया। सूत्र कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने ईडी के अधिकारियों को धमकी तक दे दी, अगर प्रतीक जैन के घर से कुछ भी जब्त दिखाया तो फिर ईडी के अधिकारी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। दावा है कि वहां मौजूद स्वतंत्र गवाह को भी कोलकाता पुलिस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्टाफ की तरफ से डराया धमकाया गया। अगर इतना सब कुछ वाकई ममता बनर्जी कर चुकी हैं, तो क्यों किया? और जब कर लिया तो फिर खुद कोलकाता की सड़क पर उतरकर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करने के पीछे ममता की पॉलिटिक्स क्या? क्या ममता बनर्जी अब चुनावी माहौल में दिल्ली बनाम पश्चिम बंगाल का दांव चल रही हैं? আমি কাল যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি, এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি।
তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে, চোরের মতো কেন এসছো? क्या ममता बनर्जी घोटाले के आरोप वाले दाग से बचने की जुगत में है? সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে, যে অফিস আইপ্যাক কে আমরা অথরাইজ করেছি। তোমরা তো 6টা থেকে ঢুকেছো, আমি তো গেছি 11:45-এ, 5.5 ঘন্টা সবই তো চুরি করেছো, সব তো দখল করেছেন। क्या वोट चोरी का मुद्दा जब चलता दिखा नहीं तब रणनीति चोरी का दांव चल दिया गया है? আমি কোর্টকে দোষ দিই না, বিচারের কাছ থেকে আমরা বিচারের বাণী আশা করি, নাথিং এলস। আমি কোর্টের ব্যাপারে কথা বলবো না। সব দখল করেছেন, যত এজেন্সি আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে সব দখল করেছেন। क्या ममता बनर्जी खुद को फाइटर दिखाकर बीजेपी को जवाब देना चाह रही हैं? 26-এ আমাদের পতন হবে না, তোমাদের পতন হবে। তোমাদের অধঃপতন শুরু হয়ে গেছে। দিল্লিতে বিজেপি সরকার থাকবে না,